भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अफसोस उनकी राजनीति को बच्चा बच्चा समझ चुका है, इसीलिए उनकी बात पर अब कोई भरोसा नहीं करता। किसानों के हितों में आवाज उठाने वाले राकेश टिकैत ने जिस तरह से बड़े स्तर पर किसान आंदोलन किया, उसने मोदी सरकार को भले ही बैकफुट पर ला दिया हो, मजबूरन सरकार को अपने कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा हो, लेकिन राकेश टिकैत इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी मांगे दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने किसानों की बातों का सम्मान करते हुए अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन राकेश टिकैत अपनी राजनीति को वापस नहीं ले रहे हैं। किसी न किसी बहाने वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ ही जाते हैं और बहाना होता है किसानों का। हालांकि इस बार राकेश टिकैत ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दरअसल राकेश टिकैत गुरुवार को यूपी के देवरिया पहुंचे। यूं तो यहां पर उनका बड़े स्तर पर स्वागत किया गया, लेकिन यहां पर टिकैत ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए न सिर्फ किसानों की मांगों और समस्याओं को उठाया, बल्कि मोदी सरकार को भी घेरा। इसी के साथ उन्होंने डिंपल के मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने पर भी तंज कसा। टिकैत ने कहा, घर की पार्टी है, घर में ही टिकट दे दिया, ठीक रहा। सभी परिवार का बढ़ावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनको दे दिया। इतना ही नहीं, डिंपल के साथ साथ टिकैत ने बीजेपी सरकार को भी जमकर घेरा। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा, सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है ताकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां खेती करें, किसान अपने खेत से नफरत करे और नौजवान किसान जो खेत में काम करता है वो अपना खेत छोड़ दे कि जमीन में कुछ नहीं है, कोई पैदावार नहीं है। सरकार भी यही चाहती है। 182 मंडियों की जमीन बेचने का काम किया जा रहा है। ये किसके पास जाएंगी? IRS के लोगों को 500-1000 मीटर तक इंडस्ट्रीज के नाम पर जमीन देने का काम करेंगे। मंडी सेक्टर आपके बीच से खत्म हो जाएगा। देश को सिर्फ बांटने का काम किया जा रहा है। राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, सिख हिंदू में बांटेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। बिहार में लालू यादव का परिवार तोड़ा, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के परिवार को तोड़ा। हरियाणा गए तो चौटाला के परिवार को तोड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना बाल ठाकरे के परिवार को तोड़ा। जो मजबूत परिवार थे उनको तोड़ा। नकली हिंदू, सिख और मुसलमान बनाए। ये सब RSS और बीजेपी की देन है। बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि गुजरात में रिलायंस को खेती करने के लिए 60 गांव की जमीन दे दी गई। वो लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों बेंच में हार गए। बहरहाल राकेश टिकैत ने बीजेपी को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लगाए और अपनी नाराजगी जाहिर की, डिंपल यादव को लेकर जिस तरह से निशाना साधा, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। यहाँ क्या को चुनावी सभा हो रही, इन्हें अपना काम करना चाहिए। हमने हिंट दे दिया, इनका अपना काम करो भाई। विपक्ष है नहीं, कमजोर हो लिया। अगर कोई बोल रहे तो उसे या तो भर्ती कर ले या जेल में, दो इसके रास्ते हैं। या तो नागपुर का मुख्यालय है या जेल का मुख्यालय है, दो ही जगह जाएगा, तीसरी जगह नहीं। बोलते ही आपने कहा था डिजिटल, किसानों के लिए डिजिटल बिल्कुल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। पूरा देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो हमारे गन्ना किसानों को भी कर दो, हमारी जो फसलें हैं उसको भी कर दो। हम एक साल में भुगतान क्यों ले? हमको भी भुगतान डिजिटल के माध्यम से मिल जाए तो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चुनाव है, लोकसभा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो मान लीजिए उस चाहेगी कब्जा हो जाए, लेकिन इस बार अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट फाइनल कर दिया है। तो जब वहाँ पे जो वोटर है और उसी के बाहर जब पुलिस बैठ जा, फिर वोट ही नहीं डाल ली जाएगी तो कौन कहाँ से जीत जाएगा? और एक आधे को जिता भी सकेगी। सब इनके हाथ में है। ये अपने वालों को भी हराम है, ये बीजेपी वालों को भी हराम है। जो एक आधा इनके एरा पेरा चले हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या मैं डिक्लेयर कर दूं तो अपने वालों को भी हराम है। आरजेडी मतलब मिलकर अभी भी फिर बाई इलेक्शन में भी लड़ रही है चुनाव, तो लोकदल उसका वो होगा, सॉरी लोकदल अरे लड़ रहे होंगे सब है, क्या पता। हमें तो भाई अपना आंदोलन करना, आंदोलन ठीक रहे। हम इन्हें आगाह करते रहे कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है, और तानाशाह का जब जन्म होगा तो जनता क्रांति करेगी। कब तक चलेगा ये तानाशाही? ये चलेगा, अभी टाइम लगेगा। अभी तो अयोध्या हुआ, बनारस हुआ,
अभी मथुरा होगा, अयोध्या की भी दीवार हो रही, वो चारों तरफ से भैया तो उसे को चलेगा अभी। महापंचायत जो आप लोग कर रहे हैं मंडल स्तर पे, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है भाई जागरूक हो जाओ, तुम्हारी जमीन जाएगी। ये दूसरे काम पर लग रहे, जमीन छीनने का काम कर रहे। लखनऊ एयरपोर्ट की पूरी जमीन ले ली, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। सरकार किसानों के खिलाफ है क्या? और सारी खिलाफ है, 100% ही खिलाफ है सरकार। किसानों की है कहाँ? ये तो किसान अपने हुनर से बच रहा आंदोलन से।